देखो तुम ना 24 घंटे सोच सोच कर अपने बारे, अपने रिलेशन के बारे, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने चीट किया उसके बारे सोच सोच कर तुम बन चुके हो लकड़बग्गे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मतलब मसला कहाँ से हल हो। जैसे कोई भी चीज पुरानी होती है, जैसे तुम्हें नजला जुकाम खांसी बुखार पुराना हो गया तो वो बहुत देर से छूटता है। वैसे तुम्हारा रिलेशनशिप जितना पुराना होगा, जितना मतलब 6 महीने का रख लो, साल का रख लो, 2 साल का रख लो, 10 साल का रख लो, जितना पुराना होगा उतना ही तुम्हें उस चीज से मूव ऑन करने में बहुत परेशानी होगी, दिक्कत होगी, दर्द नहीं झेल पाओगे तुम उसका। तुम बस 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहो। हमारी वाली तो भैया दुपट्टे से नाक पहुंचती थी, अब नहीं पहुंचती ना, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन क्या होता है, पुराना हो चुका था। अब देखो जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उसकी एक्सपायरी डेट पहले लिखी जा चुकी है। जिस टाइम वो बनती है उस टाइम उसकी एक्सपायरी डेट लिखी जाए। मान लो जैसे तुम 10 साल पहले एक रिलेशनशिप में आए तो भगवान ने वहां पे तुम्हारी एक्सपायरी डेट लिख दी। बीच में तुम्हारा सिस्टम, तुम उसे किस भी करोगे, हक भी करोगे, ठीक है, शॉपिंग भी कराने लेके जाओ, फिजिकल भी हो जाओगे, तुम्हारे गाड़ पे डंडे भी चलेंगे, गोलियां भी चलेंगी, फायर भी कर निकलेंगे, ठीक है, तुम्हारी ठुकाई भी होगी, पुलिस केस भी होगा, तुम्हें जेल भी जानी पड़ेगी। मतलब वो सब बीच में सिस्टम लिख देते हैं भगवान तुरंत जिस टाइम तुम रिलेशन में आते हो उस टाइम पे, ठीक है ना। अब तुम्हें तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी बंदी नहीं निकल, तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम सोच सोच कर घबराते हो कि अब चीज इस चीज से बाहर कैसे निकले। ठीक, देखो जिस टाइम पे तुम्हारा ब्रेकअप होता है उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में दो चीजें चलती है। एक वो चलती है कि हम मतलब भिखमंगे बन के जाके उसके आगे माफी मांग ले, हाथ जोड़ ले, ठीक है, जो चीजें हुई हैं, ठीक है, तुम्हारी बंदी ने तुमसे चीट किया, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन के पास गई, फिजिकल हुई, जो चीजें तुम्हारे साथ में की उसने वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाके की, वो सारी चीजें तुम एक्सेप्ट करके उसी बंदी को एक्सेप्ट करो। मेरे भाई थूक के चाटने वाली हो जाती है बात ये। अब मान लो जैसे तुमने चिंगम खाया तो मुंह में कितने दिन रखोगे, 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 2 दिन 4 घंटे, ठीक है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसे तुम रख लोगे, नहीं रखोगे ना। जो उसके बाद तुम उसे क्या करो, थूक देते हो। अब जो तुम चिंगम थूकते हो नीचे रोड पर उसे तुम उठा के अपने मुंह में डाल लोगे? इम्पॉसिबल, नहीं डालोगे फोर्स। तो अपनी बंदी अपने बंदे को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि बस वही चाहिए? क्यों वही चाहिए? दूसरी बंदियां हैं नहीं, दूसरे बंदे हैं नहीं, लंगड़े लूले अंधे हो चुके, बवासीर की बीमारी हो चुकी है तुम्हें, कुछ हुआ नहीं हुआ तो फिर इतना काहे को घबराते हो? हमें भैया बस बस चमक पागल ही चाहिए, बस वो ये हमारा गब्बर सिंह। गब्बर सिंह तुम्हारी मार के जा रहा है, शर्म नहीं आती? कब तक तुम अपना यूज करवाती रहोगी, या कब तक तुम अपना यूज करवाते रहोगे टोपालाल जी? तुम्हारा बाबू, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा गब्बर सिंह, तुम्हारी चंपा अगली तुम्हें ना दिखे ना, तुम्हें उल्टी सांसें आने लग जाती कि पता नहीं कहाँ चली गई है, 2 दिन हो गए वो तो दिखती नहीं, अब तो पक्का किसी से बात करने लग गई होगी या लग गया होगा, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जो चीज मतलब नेगेटिविटी बहुत जल्दी भर जाती है, पॉजिटिव अगर तुम सोचना भी चाहते हो वो चीज बैठती नहीं है। और जैसे मान लो तुम्हारे गर्लफ्रेंड का फोन बिजी चला गया तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आएगी वो ये आएगी, पक्का किसी से बात कर रही है। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी कि वो अपने मम्मी से बात कर रही है, वो अपने पापा से बात कर रही है, वो किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही होगी या कर रहा होगा। बट नहीं, ये चीज तो आती नहीं, सोचता ही नहीं हमारे दिमाग। सबसे पहले ये बात आ रही होगी कि वो जरूर किसी टोपालाल से बात कर रही होगी या किसी चंपागली से बात कर रहा होगा, ठीक है। हमारे दिमाग में जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारे सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता, जो हमारे सोचने की क्षमता, वो सिर्फ निगेटिव ही पकड़ती है। वो निगेटिव इतना भारी हो जाता है, जैसे तुम्हें नजला जुकाम खांसी बुखार बहुत मतलब जितना पुराना होता जाएगा उतने तुम्हें दुख दर्द देता चला जाएगा, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती चीजें। देखो जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद जब तुम्हारी बंदी तुमसे दूर जाती है, डिस्टेंस बनाती है ना, तो वो क्या करती है, तुम्हारे एक एक चीज पॉइंट पॉइंट वो डिलीट करती है। एक तुम्हारा चीज हेलो तो अगर तुमने भेजा वो भी डिलीट कर दे, तुम्हारी फोटोज ले लो, पुरानी मेमोरीज ले लो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज वो डिलीट करके उसके बाद आगे बढ़ती है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के साथ में जाती है, वो रिलेशन में ऑफ कोर्स जाती ही जाती है। ऐसा कह लो अगर कि तुम्हारी बंदी तुमसे ब्रेकअप करके तुम्हारी बंदी सिंगल रहेगी, बाबा का लुल्ला, सिंगल रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि जिस बंदी या जिस बंदे को गू खाने की आदत लग जाए तो वो चाहे उसको जितने मर्जी बड़े रेस्टोरेंट में ले जाओ कि बेबी पनीर टिक्का खा लो, तुम पनीर खा लो, जो जो सबसे उसकी अच्छी मिठाई हो वो उसे खिलाने लग जाओ, बट उसका दिमाग कहाँ पे जाएगा? वहीं पे जाएगा, गंद पे, क्योंकि उसे आदत बन चुकी है। हर चीज की एक आदत होती है। अब मान लो आप 10 दिन आप अगर सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हो ना, वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, सुबह 8 बजे ही उठोगे, उसके पहले उठ ही नहीं सकते आप, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हारी बंदी की एक आदत लग चुकी है, मतलब जगह जगह मुंह मारने की, जगह जगह गू खाने का, आज इससे बात करने की, कल किसी और से बात करने की। लड़की लड़का तो मैटर ही नहीं करता।
देखो, और अभी के टाइम पे ना लाड प्यार जो करता है, जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप। उसके अलावा दुनिया नोचने के लिए बैठी है तुम्हें, सिर्फ नोचने के लिए। हर बंदा यूज करना चाहता है। एक बंदी अगर तुम्हारे साथ रिलेशन में आ रही है, तो उसका कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो टास्क होगा उसका। बिना मतलब के कौन प्यार करता है, तुम बताओ। जैसे मैं लड़का हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी बंदी से बात करूंगा, तो मेरा कुछ तो टास्क होगा कि यार ये बंदी मिल जाए, ये जिंदगी मस्त। कुछ नहीं है, मतलब सभी की ऐसी बात कर रहा हूँ। एक 100 में से 1-2% लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चीजें नहीं चलती। अब तो मैं प्यार व्यार के बारे में भूल सोचता ही नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आता। ठीक है, अपने काम से काम मतलब है। ट्रस्ट नहीं कर पाता, सबसे बड़ी बात ये, जब से मेरा ट्रस्ट टूटा है ना, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाता। मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, तो जो मेरी परछाई है ना, वो मुझे खाई में गिरा देगी, बिल्कुल गिरा देगी। ठीक है, और तुम एक बंदी के ऊपर बात कर, और तुम एक बंदी या एक बंदे के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो कि ये बंदी हमें कभी फंसाएगी। ऐसा तुम्हें फंसाएगी ना, तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएंगी। ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी होगी, नस्लें होंगी ना, तुम्हारे प्यार के नाम से कांपेंगी कि बेटा जो मर्जी कर लेना, भिखमंगे बन जाए, सब कुछ कर लेना, प्यार मत करना। बस प्यार करोगे तो गांड पे डंडे खाने के तैयार रहो, बिल्कुल। देखो, और तुम परेशान उन चीजों के लिए हो जो तुम्हारी है ही नहीं। दूसरे की बीवी के लिए तुम परेशान हो, फालतू में दूसरे की गर्लफ्रेंड के लिए तुम परेशान कि भैया वो तो गब्बरवा लेके घूम रहा था, हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं, हम भी बना। तुम्हारे गांड में दम नहीं बनाने के लिए। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या चाहिए? जिगरा ही तो चाहिए, दम ही तो चाहिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं, 30 रुपए का सारा तुम पेट्रोल डलवा दो। गर्लफ्रेंड तुम्हारी स्टारबक की कॉफी मांगती है, कहाँ से लेके आओगे? मरवा के लेके आओ अपनी गांड, कहाँ से लेके आओगे पैसा? तो सबसे पहले पैसे के ऊपर ध्यान दो, कमाई के ऊपर ध्यान दो, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो, अपनी सैलरी के ऊपर ध्यान दो, खुद की बॉडी के ऊपर ध्यान दो, तब तुम गर्लफ्रेंड। जिस बंदी के ऊपर तुम हाथ रखोगे, वो बंदी तुम्हारी हो जाएगी। बेबी हमें ले चलो, हमारी बहन को भी ले चलो। ठीक है, अब मान लो किसी बंदी से तुम प्यार करते हो, ठीक है, उसके घर में तुम जाओगे, ठीक, बहुत तुम्हारा प्यार सच्चा है, लॉयल है, तुम अपनी बंदी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। उसके बाप को जाके तुम क्या बोलोगे कि अंकल हम बहुत लॉयल हैं आपकी बेटी से, बहुत प्यार। लॉयल्टी तुम्हारी उठा के इकट्ठा करके तुम्हारे गांड में डाल देगा लॉयल्टी। ठीक है, लॉयल्टी से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलती सिर्फ पैसे से। पैसा कमाओगे नहीं, बंदी को तुम पा नहीं पाओगे, शादी नहीं कर पाओगे, बच्चे नहीं कर पाओगे। अगर तुम जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है, मतलब जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे तुम सोच सोच कर मर जाओगे। जिस बंदी से तुम प्यार करते हो, इन फ्यूचर मतलब आगे वाले टाइम में जो भी होगा, जिस बंदे ने अभी से अपनी गांड घिसानी स्टार्ट कर रखी है ना, अच्छे से मेहनत कर रहा है, अच्छे से पैसा कमा रहा, अपने ऊपर ध्यान दे रहा, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहा, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दे रहा, वही बंदी लेके जाएगा तुम्हारे। ठीक है, वो जो तुमने सपने देखे बच्चे करने के, हनीमून मनाने के, ठीक है, उसको मतलब किस करने के, हाँ करने के, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स, जो भी तुम्हारे सपने हैं, वो पूरा करेगा। क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में क्या नहीं है? दम नहीं है, पैसे नहीं है, तुम्हारे पास जिगरा नहीं है, तो कहां से बंदी अचीव कर पाओगे तुम मेरे भाई? अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बंदी तुमसे शादी करे, बच्चे करे, जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है, हर चीज तुम्हारे पास आए, ठीक है, जिस बंदी के ऊपर तुम हाथ रखो वो बंदी तुम्हारी हो जाए, जिस गाड़ी के ऊपर तुम हाथ रखो तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाए, जिस घर के ऊपर तुम हाथ रख दो वो घर तुम्हारा हो जाए, तो तुम्हें अपनी घिसानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है ना? और ये तुम ताबीज बांध ले अपने, किसी बाबा के पास चलेगा, उसने तुम्हारे गांड पे कस के ताबीज बांध दिया कि बेटा काले धागे में बांध के इसको गले में लटका लो, तुम्हारी बंदी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे चरणों में होगी। इम्पॉसिबल। उसकी खुद की भाग चुकी है, वो तुम्हारी कहां से ले गए? तभी तो बाबा बना वो, क्योंकि उसकी खुद की भाग चुकी है। तो इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है, पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी मस्त जियो, खुश जियो, और प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, भैया हमारा ब्रेकअप, हम डिप्रेशन में आके चूट। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, स्ट्रेस। बस तो अपने दिमाग को नहीं समझ, सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, कहने मतलब उसी में तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। पास्ट जितना, कैंसर से भी ज्यादा तुम्हारा पास्ट खतरनाक है। जो तुमने उसकी फोटोज संभाल के रखी, जो तुमने उसकी कॉल हिस्ट्री संभाल कर रखी, जो तुमने उसकी चैट संभाल कर रखी है, ठीक है ना, वो सारी छोटी छोटी बातें जो तुमने उसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखी है, जो तुम्हारी ओयो वाली पिक्चर संभाल कर, वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर देंगी वो। ठीक है, उसे मैं कह रहा हूँ गधी के बाल बरा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। फंसेगा कौन? जेल किससे होगी? गांड पे डंडे किसके चलेंगे? तुम्हारे चलेंगे। ठीक है, उसको तुम मार पीट के ऐसे जाके कोर्ट में पेश कर देंगे, उसने तुम्हारे ऊपर गलत झूठा केस लगा दिया जाता, किसने मेरे साथ रेप किया, ये किया, वो किया। तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी, तुम जिंदगी तो सही तुम्हारी जेल में निकले, फिर बाबा का घंटा मिलेगा बचाने के लिए, कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी में। तो मेरे भाई इन सब चीजों से बाहर आओ, अपनी जिंदगी जियो जो तुम्हें भगवान ने बख्शी है। ठीक है, खुश रहने के लिए जिंदगी है, किसी के लिए रोने के लिए नहीं, जिंदगी नहीं दी हमारी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आई। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।